17वां नारद अवतार धारण कर पंचरात्र वेद की रचना की, जिसमें समस्त वैष्णव धर्म का वर्णन है। 18वां हरि अवतार लेकर गजेंद्र को ग्राह के फंदे से छुड़ाया। 19वां परशुराम अवतार हुआ। 20वां रामचंद्र अवतार लेकर समुद्र का अहंकार नष्ट करके रावण को कुटुंब सहित मारा। 21वां अवतार वेद व्यास रूप में लेकर सब वेदों के अलग अलग भाग कर 18 पुराणों का निर्माण किया। 22वां कृष्ण अवतार धारण कर अधर्मी राजाओं को मारकर पृथ्वी का भार उतारा। 23वां बुद्ध अवतार हुआ। यह अवतार इसलिए हुआ कि जब दैत्यों ने अपने पुरोहित शुक्राचार्य से ये कहा कि देवतागण ही इंद्रासन के अधिकारी होते हैं, इसलिए क्या करना चाहिए। इस पर शुक्राचार्य ने उन्हें यह सलाह दी कि देवताओं का आधिपत्य यज्ञ करने के कारण अविचल है, अतः तुम लोग भी यज्ञ करो। शुक्राचार्य की यह सलाह मानकर समस्त राक्षसों ने देवलोक का राज पाने की कामना से यज्ञ करना आरंभ कर दिया। उस समय सभी देवतागण डरकर श्री विष्णु भगवान के पास गए और अनेक प्रकार से स्तुति करके हाथ जोड़कर कहने लगे, हे प्रभु, असुर लोग हमसे वैसे ही अधिक बलवान हैं। अब यज्ञ करने से तो वे और भी अधिक शक्तिशाली हो जाएंगे। उस स्थिति में हम उनको कैसे जीत सकेंगे। अतः आप कोई ऐसा प्रयत्न कीजिए जिससे हम लोगों का ये डर जाता रहे। देवताओं की इस भांति विनय सुनकर श्री नारायण जी ने बुद्ध अवतार धारण किया और मलिन वस्त्र पहने, हाथ में चंवर लेकर उस जगह गए जहाँ असुर लोग यज्ञ कर रहे थे। वृद्ध रूपधारी श्री नारायण जी को देखते ही असुरों ने उनका बहुत आदर किया। इसके पश्चात उनसे पूछा, आपके हाथ में ये क्या चीज़ है। बुद्ध भगवान बोले, ये चंवर है। मनुष्य जिस स्थान पर बैठता है वहाँ पर अनेक छोटे छोटे जीव कीटाणु दबकर मर जाते हैं, इसलिए उस जगह को झाड़ कर बैठना चाहिए। इसलिए हम अपने हाथ में ये चंवर रखते हैं कि अगर कहीं बैठे तो पहले उस जगह को इससे झाड़ लें। यह सुनकर असुरों ने उनसे दूसरा प्रश्न किया, आपके वस्त्र मैले क्यों हैं। बुद्ध भगवान ने उत्तर दिया, वस्त्र धोते समय भी बहुत से जीव की हत्या हो जाती है जो कि इस वस्त्र में रहते हैं, इस कारण हमने वस्त्र न धोने का व्रत ले रखा। बुद्ध भगवान की यह बात सुनकर वे असुर मोहित हो गए और उनका मन यज्ञ से हट गया। उन्होंने आपस में विचार किया कि यज्ञ करने से तो जीवों की हत्या होगी, उस स्थिति में यज्ञ निष्फल हो जाएगा और हमें बहुत पाप लगेगा, इसलिए यज्ञ करना उचित नहीं है। ये विचार कर असुरों ने यज्ञ करना बंद कर दिया। उसका फल यह हुआ कि उनका धर्म बल से जाता रहा और देवतागण अधिक शक्तिशाली हो गए। सूत जी ने कहा, हे ऋषियों, कलयुग के अंत में श्री नारायण जी का 24वां अवतार कल्कि नाम से होगा।